भुनक्तु करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, ये केतन नाम की आईडी से कौन जुड़े हैं? केतन। मैं हूँ भ्राता जी, आदर्श आदर्श। बहन जी। अच्छा अच्छा, आदर्श बहन जी हैं। बेटे की आईडी है ना, उससे जुड़ती हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा। चलो बहन जी, आप पढ़ो आज, आदर्श बहन जी। इनको स्पष्ट करके समझाओ। उत्तर जैसे स आचार्य जी, मैं ये नहीं पढ़ूंगी, शुद्ध होता है मेरे से संस्कृत का ना। ईश्वर की स्तुति, वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनंत बलवान, जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सबका अंतर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वयं सिद्ध परमेश्वर अपने जीव रूप सनातन अनादि प्रजा को अपने सनातन विद्या से यथावत अर्थों का बोध वेद द्वारा कराता है। यह सगुण स्तुति अर्थात जिस जिस गुण से रहित परमेश्वर की स्तुति करना, वह सगुण अकाय अर्थात वह कभी शरीर धारण व जन्म नहीं लेता, जिसमें छिद्र नहीं होता, नाड़ी आदि के बंधन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता, जिसमें क्लेश दुख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि। जिस जिस राग द्वेष आदि गुणों से पृथक मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है, वह निर्गुण स्तुति है। इससे फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं, वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना। जैसे वह न्यायकारी है, तो आप भी न्यायकारी होंगे। और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता है और अपने चरित्र नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना व्यर्थ है। प्रार्थना। या मेधाम देवगणः पितरस्य चोपास्ते तया मा मध्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। बस रुकिए बहन जी, पहले पहली चीज को अच्छे से कर लेते हैं। देखो, दो तरह की भक्ति बताई है ईश्वर की, एक सगुण और एक निर्गुण। तो यहाँ सगुण और निर्गुण का अर्थ लिया है कि गुण सहित और गुण रहित। लोग सगुण और निर्गुण का अर्थ साकार और निराकार से लेते हैं। अब गुण का अर्थ आकार से कैसे कर लिया उन लोगों ने, ये कहा नहीं जा सकता। क्या गुण केवल शरीर के अंगों का नाम है? गुण तो उनका नाम है कि जो व्यक्ति में क्वालिटी होती है, उसका नाम गुण है। तो सगुण का अर्थ है गुण सहित और निर्गुण का अर्थ है गुण रहित। तो जो जो गुण ईश्वर में नहीं है, उनका कथन करना निर्गुण भक्ति की तरह आता है। जैसे हम परमात्मा के संबंध में कह सकते हैं कि वो नस नाड़ी के बंधन में नहीं आता, जन्म के बंधन में नहीं आता, अस्नाविरम, अजन, अकायम, अव्रणम, इसमें छेद नहीं किया जा सकता, घाव नहीं हो सकता परमपिता परमात्मा में, है ना। और अस्नाविरम, नस नाड़ी के बंधन में नहीं आता, अकायम, काया नहीं है उसकी। तो ये सब उसके गुण नहीं है। तो जब हम ये नहीं वाली बातें बोल रहे हैं, तब हम कह रहे हैं ये निर्गुण भक्ति। और जब हम होने वाली बातें बोल रहे हैं, जो उसमें है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, तो ये सगुण भक्ति है। तो सगुण और निर्गुण को साकार और निराकार में कोई कैसे खींच कर लेकर गया, ये कहा नहीं जा सकता। मिडिवल पीरियड में कहीं हुआ होगा। ठीक है, अब पढ़ो बहन जी अगली प्रार्थना जो आपने पढ़ी। तेजोसि तेजोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजोसि ओजोमयि देहि, मन्युर्मसि मन्युर्मयि देहि, सहोसि सहोमयि देहि। यज्जागृतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति, दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवं
संकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। यद पूर्वं रक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत् प्रजानमुतचेतो धृतिश्यज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयोजोषिं यस्मिन् प्रतिष्ठा रत्नाभाविवारः यस्मिन् चितं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथिर्श्वानिव यन्मनुष्याने नीयते भीषु भिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे अग्नि अर्थात प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानी और योगी लोग करते हैं, उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी वर्तमान समय में बुद्धिमान आप कीजिए। आप प्रकाश स्वरूप हैं, कृपा कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, इसलिए मुझ में भी कृपा कटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिए। आप अनंत बल युक्त हैं, इसलिए मुझ में भी बल धारण कीजिए। अच्छा आप देखो, देखो एक चीज है, यहाँ परमात्मा जैसा जैसा है वैसा वैसा अपने आप को करने की प्रार्थना की गई है। जैसा जैसा परमात्मा है, जैसे जैसे उसकी गुण कर्म स्वभाव है, वैसे वैसे अपने गुण कर्म स्वभाव करने की भी प्रेरणा दी गई है और वो कहा गया है। अब इसमें एक चीज आती है जो मैं बार बार कहता हूँ, जहां मुझे अन्यों में मूर्खता लगती है, कुछ लोगों में ऐसा वो करते हैं। यहाँ एक स्थान पर आता है वीर्यमसि वीर्यमयि देहि। तो वीर्यमसि वीर्यमयि देहि का अर्थ क्या किया गया है? अब परमात्मा तो निराकार है, तो उसके अंदर ये पदार्थ तो घट नहीं सकता, ये वीर्य पदार्थ उसके अंदर घट नहीं सकता। जो हमारे शरीर के अंदर धातु है, ये वाली धातु जो है लोग इसे ही वीर्य मान लेते हैं। असल में वीर्य शब्द का अर्थ है पराक्रम। अभी अभी जो दिल्ली में घटना घटी कि उस लड़की को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया और उसके बाद उसे पत्थरों से कुचला गया, तो हम वहाँ एक घटना अजीब घटती देखते हैं कि उसके आसपास से लोग ऐसे गुजर रहे हैं जैसे पास में कोई सब्जी बेच रहा हो, पास में कोई स्त्री, दो स्त्री आपस में खड़ी बात कर रही हूँ, या कोई दो पुरुष आपस में बैठ के बात कर प्रतीक्षा कर रहे हों कि बस कितनी देर में आएगी। इस तरह लोग उसके पास से गुजर रहे हैं। ये वीर्यहीनता है। तो वीर्य शब्द का अर्थ पराक्रम है, ना कि वो पदार्थ जो स्त्री पुरुष के शरीर में होता है। पराक्रम, परमात्मा तो पराक्रमी है, परमात्मा तो पराक्रम स्वरूप है। पराक्रम किसे कहते हैं? पराक्रम कहते हैं काम करने की युक्ति और सामर्थ्य, उसका नाम पराक्रम है। पराक्रम का मतलब है अभय होना, मतलब भय ना होना। जहां किसी कार्य को करने में भय नहीं लगता, उसे पराक्रम कहते हैं। तो परमात्मा तो पराक्रमी है, पराक्रम स्वरूप है, मुझे भी पराक्रमी करते, ऐसी प्रार्थना वहां की गई है ना। तो जहां जहां जैसी प्रार्थना, जिस शब्द का जो अर्थ है वहां वही अर्थ लेना चाहिए। इधर उधर जब हम ले लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। आजकल लोगों ने बाकायदा पूरे पूरे यूट्यूब चैनल्स चलते हैं ब्रह्मचर्य पर, और एक नहीं, मैं ऐसे मतलब कम से कम 50 यूट्यूब चैनल जानता हूं जो ब्रह्मचर्य पर शिक्षा देते हैं। वास्तविकता यह है उन्हें ब्रह्मचर्य का कुछ भी पता नहीं, कख भी पता नहीं है उन्हें ब्रह्मचर्य के, और ब्रह्मचर्य पर शिक्षा दे रहे हैं। कई बार तो ताज्जुब होता है कि क्या ये मूर्खता कर रहे हैं, लड़कों को और पागल बना रहे हैं। वो जिस ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे रहे हैं, उस ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते देते उसी के नाश के तरीके बताने लगते हैं। वो जो बातें बच्चों को नहीं भी पता, वो भी उन चैनल्स पर उन्हें बताने लगते हैं, कन्याओं को, बालकों को बताते हैं और गड़बड़ी कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य शब्द के दो अर्थ हैं, ब्रह्म के दो अर्थ हैं। वैसे ब्रह्म के बहुत अर्थ हैं, विभु है, व्यापक है, लेकिन यहाँ ब्रह्म के दो अर्थ हैं। एक है परमपिता परमात्मा और दूसरा है वेद विद्या।
ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में विचरण करना। अब ईश्वर में विचरण करना या विद्या में विचरण करना, इन दो चीजों को ब्रह्मचर्य कहते हैं। जैसे अभी आप सब लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए आप ब्रह्मचारी हैं इस समय। हम सब जितने भी इसमें पढ़ रहे हैं, हम सब ब्रह्मचारी हैं। अब अगर वैसे देखें, उस दृष्टिकोण से देखें कि यहाँ वो जो आजकल कहा जाता है, तो ब्रह्मचारी यहाँ केवल दो ही हैं। एक नवितिका है और एक संध्या है, वो क्या नाम है, रुचिका है। इन दो के अलावा तो यहाँ कोई ब्रह्मचारी है नहीं। हम सब तो गृहस्थ लोग हैं। लेकिन असल में हम पढ़ रहे हैं यहाँ और ईश्वर में रमण कर रहे हैं, या ये कहिए कि वेद की विद्या में रमण कर रहे हैं। इन दोनों परिस्थितियों में हम सब ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्म में विचरण करना ही ब्रह्मचारी कहलाना होता है। और जिस ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, जैसे स्त्री पुरुष को परस्पर संग नहीं करना या ऐसा कोई काम नहीं करना है, तो ये उस समय विशेष के लिए होता है जिस समय विशेष में आप ईश्वर में और वेद विद्या में रमण कर रहे हैं, तो उसे ब्रह्मचर्य काल कहा जाता है। अभी आप ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ ब्रह्मचर्य काल में रहना है। तो यहाँ एक तो प्रवृत्तियों को सात्विक रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है, मन में विकार नहीं लाना है, ये ब्रह्मचर्य है। न जाने ब्रह्मचर्य को क्या बना दिया, और तब समझ में आता नहीं है और फिर गड़बड़ी करते हैं। मतलब ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म में विचरण, अब ईश्वर में या विद्या में विचरण, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ठीक है, आगे पढ़ो बहना। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। मन्यो आप रसी मन्योरमयी देही, कि परमात्मा तो क्रोध स्वरूप है। कौन सा क्रोध करता है? क्रोध करता है सुधार करने वाला। जैसे माँ अपने बालक पर क्रोध करती है, जब माँ बालक पर क्रोध करती है, तो कई बार तो उसे चिमटे से मारती है, कई बार डांट देती है, कई बार बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन उसके गुस्सा होने का मकसद होता है। उसके गुस्सा होने का मकसद ये नहीं है कि उसे गुस्सा हो गई है, नाराज हो गई है ना। कई बार क्या होता है कि किसी को अजीब लग सकता है। मान लो कोई यहाँ कोई मुझे डांट दे, या हम किसी को डांट दें। जैसे मान लो रुचिका है, मैं रुचिका को बड़े जोर से डांट दूं, तो डांटने का मतलब ये नहीं है कि मैं नाराज हो गया हूँ, या अब जो है मैं कहता हूँ जा मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। तो बात नहीं करूंगा का मतलब बात नहीं करूंगा नहीं है, बात नहीं करूंगा का मतलब है मैं सुधार चाहता हूँ। तो एक नकली क्रोध किया जाता है। जैसे माता जी का स्वभाव है, पद्मा माँ करती हैं ऐसा, वो गुस्सा हो जाती हैं। तो उनके गुस्सा होने का मतलब सुधार करना है, कि देखो तुम्हें जीवन में आगे भी जीवन जीना है, लोगों से व्यवहार रखना है, समाज से व्यवहार रखना है। यदि ऐसी लापरवाही करोगे, तब समाज के व्यवहार को कैसे चला पाओगे? तो वो जो कर रही हैं वो मन्यु है। मन्यु का मतलब सुधार करना है, मन्यु का मतलब नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। तो ईश्वर भी हमें दंडित करता है तो मन्यु करता है। तो हम कहते हैं परमात्मा तो मन्यु स्वरूप है, वो सुधार वाला नकली क्रोध जो है उससे युक्त है, वो मुझे भी दे। मन्यु रसी मन्युरमयी दे। आगे पढ़ो बहन जी। आप निंदा स्तुति और स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं, कृपा से मुझको भी वैसा ही कीजिए। अब देखो, निंदा और स्तुति दोनों सहन नहीं होती, और जब निंदा और स्तुति सहन नहीं होती तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो निंदा और स्तुति सहन करने वाला होना चाहिए। ये स्तुति कैसे सहन नहीं होती? स्तुति तो प्रशंसा को कहते हैं। अब स्तुति तो सभी शांति से सुन लेते हैं, क्या स्तुति सहन नहीं होती है? ये समझाएंगे कोई मुझे? स्तुति कैसे सहन नहीं होती? आचार्य बताओ। जी, हमारे में घमंड आ जाता है, हमारे ज्यादा कोई प्रशंसा करता है तो। घमंड आ जाता है, या फिर हम वैसा मान लेते हैं जैसा वो कह रहा है। जैसा वो मान लो प्रशंसा में मेरी उसने कहना शुरू कर दिया। कई बार मैं मंच पर बैठता हूँ तो वहां लोग कहते हैं, एक एक स्थान पर गया तो कहते हैं करोड़ों युवाओं की प्रेरणा स्रोत। अरे भैया, करोड़ों करोड़ों लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कहाँ करोड़ों लोगों तक मेरी पहुंच है? लेकिन लोग ऐसा मान लेते हैं। अच्छा, जो सुन रहा है, जिसकी प्रशंसा हो रही है, वो यही मान लेता है कि अच्छा हो, मैं तो करोड़ों लोगों का प्रेरणा स्रोत हूँ, बड़ा भारी वीर हूं मैं तो।
या फिर उनके बारे में कहता अद्भुत वक्ता, तेजस्वी, ओजस्वी, महान, फला ढिमका, पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं। तो ये सब जो जोड़ दिया जाता है, इससे व्यक्ति अहंकार में आ जाता है, अभिमान में आ जाता है कि हाँ मैं तो ऐसा ऐसा हूं, और फिर इसी भाव में जीने लगता है। ये स्तुति का बड़ा भारी नुकसान है। इसलिए स्तुति को सहन करना आना चाहिए। जब आपकी कोई स्तुति करे तो आप उस असलियत में बने रहो जो आपकी असलियत है। आप किसी नकली भाव में न चले जाओ, वैसा ही ना मानने लग जाओ जैसा आपको कहा गया है। ये स्तुति को सहन करना है और निंदा को सहन करना है कि जब हमें कोई हम में कोई दोष लगाए तो उसे भी बड़ी शांति से सुनना, गुस्सा नहीं करना, बड़े प्रेम से सुनना, सुनते जाओ, उसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। तो परमात्मा की निंदा स्तुति लोग करते रहते हैं। कई लोग होते हैं परमात्मा में इतने दोष लगा देते हैं, लेकिन परमात्मा उन्हें शांति से सहन कर जाता है। स्तुति करते हैं, परमात्मा उसे भी शांति से सहन कर जाता है। तो जैसे परमात्मा में ये सहन करने का सामर्थ्य है, वैसा सामर्थ्य परमपिता परमात्मा हमें भी दे। परमात्मा तो अनंत सामर्थ्य युक्त है, तो हमें कम से कम उतना सामर्थ्य जरूर दे जितना हमारे लिए आवश्यक है। तो हम हमें पूर्ण सामर्थ्य दे, मेरे मेरी मेरी क्षमता के हिसाब से मुझे पूर्ण सामर्थ्य दे। आदर्श बहन जी आगे। इसमें हे ये भी दया लिखा है ना कि स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं। स्व अपराधियों, ईश्वर में क्या अपराधियों को क्या सहन करने वाले? जैसे अपराधियों को सहन करने वाले हैं, मतलब जब जब कोई अपराध किया जा रहा है ना, तो कई बार हमें अपराधी पे ऐसा गुस्सा आता है कि जितना अपराध उसने किया है उससे ज्यादा क्रोध उस पर आ जाता है, और क्रोध में हम गड़बड़ी कर देते हैं। इसलिए वो क्षमा धारण करना, क्षमा मतलब वो सहन धारण करना, कि मेरे सामने देखा बालक जो है घर में खेलता रहता है, माँ बैठी, अन्य लोग देखते हैं बालक नुकसान कर रहा है, तो अन्य लोगों को लगता है अरे क्या कर रहा है, वो दौड़ के उसे पकड़ना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, लेकिन माँ शांति से बैठकर ऐसे देखती रहती है, मानो कुछ हो ही नहीं रहा। तो जैसे परमपिता परमात्मा हमें अपराध करते हुए भी सहन कर लेता है, बाद में उसके लिए पनिश भी करता है, लेकिन पनिश में उसका छिपा होता है कि वो हमें सुधार करना चाहता है। तो वैसे ही हम भी क्षमा धारण रखें, विचलित ना हो जाएं, व्यथित ना हो जाएं। ये अपराधों को सहन करने का मतलब है। चलो बहन जी। हे दयानिधे, आपकी कृपा से मेरा मन जागते में दूर दूर जाता दिव्य गुण युक्त रहता है, और वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता वह स्वप्न में दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता, सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिव संकल्प अर्थात अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने हारा होवे, किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी ना होवे। हे सर्व अंतर्यामी, जिससे कर्म करने हारे धैर्य युक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्ध आदि में कर्म करते हैं, जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है, वह मेरा मन धर्म करने की इच्छा युक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे। हाँ, यहाँ कहा गया है भाई, धर्म की इच्छा रहे मेरी, अधर्म की इच्छा कभी न रहे। ऐसे किसी काम में लिप्त ना हो जाऊं जहां अधर्म होता हो, और ऐसे काम में हमेशा लिप्त रहूं जहां धर्म होता हो। अच्छा, यहाँ एक चीज कही है कि जागते हुए मेरा मन दूर दूर तक जाता है और सोते हुए सुषुप्ति अवस्था में रहता है। सब समय हम सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहते। कितनी अवस्थाएं होती हैं बताओ? 5। तीन। तीन होते हैं, तीन होती हैं, जागृत, पांच। स्वप्न और सुषुप्ति। पांच बताओ कौन कौन सी होती हैं कि इन्होंने पांच कहा था? मूड भी होती है आचार्य जी। नहीं, वो तो वो अलग स्थिति है। ये ये अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। सोने वाली अवस्था से मतलब है यहाँ। इन्होंने ठीक कहा, लेकिन चार अवस्था होती है, तीन नहीं। जागृत होता है, स्वप्न होता है, सुषुप्ति होती है, और एक तुरीय अवस्था होती है। तो जागृत अवस्था तो वो होती है जैसे अभी हम लोग जागे हुए हैं, हमारी इंद्रियां सब जागी हुई हैं, सब हम अच्छी तरह से जागरण की अवस्था में हैं, इसे जागृत अवस्था कहते हैं।
है ना। सुषुप्ति अवस्था वो होती जो गाढ़ निद्रा में रहता है, कुछ पता नहीं रहता, दीन दुनिया का बिल्कुल मरे के समान है। सोया हुआ व्यक्ति मरे हुए के समान होता है, मतलब उसे कुछ पता नहीं है दीन दुनिया का, वो गाढ़ सुषुप्ति की अवस्था, निद्रा की अवस्था है। फिर एक अवस्था होती है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में क्या होता है, हम सो रहे हैं लेकिन सोते हुए शरीर तो हमारा लेटा हुआ है पर मन काम कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। तो ये जब इधर उधर जाता है मन, तो इसे इसे स्वप्नावस्था कहते हैं। स्वप्नावस्था में मन को आराम नहीं मिलता। शरीर को तो आराम मिल गया लेकिन मन को आराम नहीं मिला है, क्योंकि मन तो लगातार काम कर ही रहा है, वो सपने बुन रहा है, वो जो है देखता रहता है क्या हो रहा है, कहीं जाके भोजन कर रहा है, कहीं जाके माँ से मिल रहा है, कहीं जाके पत्नी के पास है, कहीं बच्चों के पास है, वो घूम ही रहा है मन। तो इसे स्वप्नावस्था कहते हैं। स्वप्नावस्था में भी मन को आराम नहीं मिलता है, जीवात्मा को भी आराम नहीं मिलता है। सुषुप्ति अवस्था में दोनों को आराम मिल जाता है। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। एक होती है तुरीय अवस्था, ये मोक्ष में होती है। जीवात्मा की जो मोक्ष की अवस्था होती है उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। इन 4 प्रकार की अवस्थाओं में मेरा मन जिस अवस्था में है, उस अवस्था की उस अवस्था के गुणों में अच्छे से अवस्थित रहे, ऐसी कामना परमपिता परमात्मा से करते हैं। चलो आगे। इसमें ये प्रकाशकों का प्रकाशक, तो कौन से प्रकाश के लिए बात की है? सब प्रकार का प्रकाश है। अब विद्या को प्रकाश कह लो, चाहे तो ये जो भौतिक प्रकाश है इस प्रकाश को प्रकाश कह लो। जैसे हम जो प्रकाश पाते हैं वो सूर्य से पाते हैं, लेकिन सूर्य किससे प्रकाश पाता है? सूर्य परमपिता परमात्मा से प्रकाश पाता है। प्रकाश की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रकाश कैसे उत्पन्न होगा, वो विद्या परमपिता परमात्मा जानता है, इसलिए वो प्रकाशकों का प्रकाशक है। जैसे सूर्य एक वस्तु है जो प्रकाशक है, तो उस प्रकाशक को प्रकाश किसने दिया? जिसने उस प्रकाशक को प्रकाश दिया उसे परमपिता परमात्मा कहते हैं। प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। दूसरे विद्या का प्रकाशक है। अब हम दूसरों को विद्या दे रहे हैं, लेकिन मुझे भी तो किसी ने विद्या दी है, वो मेरे आचार्य थे, हैं? तो लेकिन उन्हें भी किसी ने विद्या दी है, फिर उन्हें भी किसी ने विद्या दी है, फिर उनसे पीछे, फिर उनसे पीछे, फिर उनसे पीछे, उस सृष्टि के आदि काल तक चले जाओ। पहले जो 4 ऋषि हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, उन्हें किसने शिक्षा दी? उन्हें परमपिता परमात्मा ने शिक्षा दी। स एष पूर्वेशामपि गुरु काले नाम प्रच्छेदात। संसार में हर गुरु का कोई ना कोई गुरु है, लेकिन इन सारे गुरुओं का गुरु कौन है? इन सारे गुरुओं का गुरु परमपिता परमात्मा है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को, ऐसे गुरुओं के गुरु को, ऐसे उस परमपिता परमात्मा को प्रकाशकों का प्रकाशक कहते हैं। तो यहाँ ये परमपिता परमात्मा के लिए है या मन के लिए है? पढ़ो, वाक्य पढ़ो तब बताऊंगा। ये है ना, हे दयानिधे, आपकी कृपा से जो मेरा मन जागते में दूर दूर जाता, दिव्य गुण युक्त रहता है, और वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता, वह स्वप्न में भी दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता। सब प्रकाशकों के प्रकाशक एक वह मेरा मन शिव संकल्प अर्थात अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने हारा होवे। अब आप बताओ किसके लिए कहा है प्रकाशकों का प्रकाशक? ईश्वर के लिए। हाँ, जैसे संबोधन करते हैं वैसे प्रकाशकों का प्रकाशक कह के ईश्वर को संबोधित किया गया है इसमें। जी, चलो आगे पढ़ो बहन जी। उसके बाद कॉमा भी लगाया ना, तो इसका मतलब है कि वो ईश्वर के लिए ही प्रयोग हुआ है। हाँ, होमा, वैसे भी ये संबोधन है, संबोधन ईश्वर के लिए हाँ, ही है। संबोधन है। हाँ। आचार्य ये दूसरा वाला भी क्लियर कर दीजिएगा ना, हे सर्वांतर्यामी वाला। ये तो पहला जो रात्रि के मंत्र है, पहले वाले का आपने अर्थ बताया, दूसरा वाला भी इन्होंने पढ़ दिया था ना, तो उसको भी स्पष्ट कर दीजिए। एक मिनट रुको। हम्म, ये ना है सर्वांतर्यामी, जिससे कर्म करने हारे धर्मयुक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं। जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है, वो मेरा मन धर्म
करने की इच्छा युक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ दे, है ना। चौथा जो है, चौथा मंत्र यहाँ दिया है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आचार्य जी दूसरा ये कर्माण्य पशोक है, इसे कह रही वो हैं। चौथा ही है ना उधर से, क्योंकि याम में धाम से शुरू हुआ था ना, हाँ, तो दो चौथा मंत्र दो दिया गया। दो मंत्र में चले गए ना, यजुर्वेद के दो मंत्र चले गए। पहला याम में धाम देवगणः, दूसरा तेजोसी तेजोमयी देही, दो मंत्र चले गए। फिर तीसरा यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम, और चौथा आ गया येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा, है। सर्वांतर्यामी, सर्वांतर्यामी सबके अंतर में रहने वाला, सबके अंतर में उपस्थित है। और जिससे कर्म करने वाले धर्मयुक्त विद्वान लोग, कर्म करने वाले मतलब कर्तव्य परायण लोग, विद्वान मतलब चीजों को, विद्या को जानने वाले लोग यज्ञ और युद्धादि के कर्म में प्रवृत्त होते हैं। यज्ञ का अर्थ यहाँ है पुरुषार्थ, यज्ञ का अर्थ अग्निहोत्र नहीं। असल में समस्या क्या है, लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया है, बीच के समय में एक बात पैदा हुई है, एक बड़ी समस्या पैदा हुई है। नवीति का ध्यान से सुनना बेटा। एक बड़ी समस्या पैदा हुई है कि हम जो लकड़ी पे घी डाल के स्वाहा स्वाहा करते हैं, हमने उसे यज्ञ कहना शुरू कर दिया। और पता नहीं कैसे ये हुआ है, पर ये हो गया है कि हम यज्ञ इसे ही मानते हैं कि हमने लकड़ी पे घी डाला, स्वाहा स्वाहा किया, और इसी का नाम यज्ञ। यज्ञ का अर्थ पुरुषार्थ है, यज्ञ का अर्थ अग्निहोत्र बिल्कुल भी नहीं है। पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं संसार में, असंख्य असंख्य प्रकार के पुरुषार्थ हैं। तो उस पुरुषार्थ से जो युक्त लोग हैं और युद्ध आदि में कर्म करते हैं, युद्ध का मतलब है संघर्ष, जो संघर्ष करते हैं किसी अच्छी परिस्थिति को लाने के लिए, किसी बुरी परिस्थिति का दमन करने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है, उस संघर्ष का नाम युद्ध है। और उस संघर्ष के लिए जो युक्ति और कर्म को किया जा रहा है, उस युक्ति और कर्म का नाम यज्ञ है। तो इन दोनों कर्मों को करते हुए अपूर्व सामर्थ्य युक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला, इस सारा सबके भीतर रहने वाला वो मेरा मन धर्म करने की इच्छा युक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ दे। धर्म का मतलब है जैसा जैसा परमपिता परमात्मा कहता है वैसा वैसा करना, वेदानुकूल आचरण करना, इसी का नाम धर्म है। जो वेदानुकूल आचरण नहीं है वो धर्म नहीं है। तो मैं कभी वेद के विरुद्ध न जाऊं, कभी ईश्वर की बताई हुई चीजों के विरुद्ध न जाऊं, कभी भी मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे समाज का अहित हो। जैसे हम कहते हैं कि सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक व्यक्तिगत हितकारी नियम में सब लोग स्वतंत्र हैं। सामाजिक सर्वहितकारी नियम कैसा है? सामाजिक सर्वहितकारी नियम यह है कि जैसे मैं कोई ऐसा काम करता हूं जिसमें समाज इन्वॉल्व है। जैसे मैं गाड़ी को बाईं तरफ चलाता हूं, हमारे यहाँ नियम है कि गाड़ी को बाईं तरफ चलाया जाता है। तो अगर मैं इस काम को अपनी मर्जी से, ना मैं तो नहीं चलूंगा बाईं ओर, मैं तो दाईं ओर चलूंगा, तो ये मैंने सामाजिक सर्वहितकारी नियम का उल्लंघन कर दिया, ये ठीक नहीं है। और व्यक्तिगत हितकारी नियम क्या है? व्यक्तिगत हितकारी नियम ये है कि मुझे कब दांत मांजने हैं, सुबह किस समय उठना है, किस समय नहाना है, किस समय क्या करना है, ये व्यक्तिगत हितकारी नियम हो गया। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है, जब मैं अपने घर में हूं तब मेरे लिए ये व्यक्तिगत हितकारी नियम है कि मैं अपने शौचालय को किस समय इस्तेमाल करता हूँ, अपना वॉशरूम किस समय इस्तेमाल करता हूँ, अपने बिस्तर किस समय तय करता हूँ। लेकिन जब मैं किसी सामाजिक व्यवस्था में चला गया, एक बाथरूम है और 100 लोग हैं, अब मैं कहूं मैं अपनी मर्जी से नहाऊंगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ वही काम सामाजिक सर्वहितकारी नियम के अंतर्गत आ गया। तो मैं धर्म को ठीक से समझूं कि धर्म क्या है, कहाँ कैसे काम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अपने माता पिता के साथ जिद करते हैं, कई बार कुछ बच्चे होते हैं तो वो बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के साथ जैसे घर में खेलते हैं। कई बार तो छोटे बच्चे होते हैं, लड़के वगैरह होते हैं, तो पिताजी के साथ कुश्ती करने लगते हैं, घर में बेड पे हैं, कुश्ती कर सकते, कोई बात नहीं, प्रेम से कर सकते हैं बच्चे। लेकिन बच्चे को ये बताना पड़ेगा आपको कि ये काम यहाँ तक तो ठीक है, पर घर में 10 मेहमान आ जाएं और बालक फिर भी वैसा ही व्यवहार करे, ये ठीक नहीं है। सभासु सभ्य, जैसी सभा हो उसके अनुकूल आचरण करना, ये सभ्यता कहलाती है।
यानी एक कर्म जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन वो सब जगह नहीं किया जा सकता। अभी पिछले दिनों एक विवाह हुआ, दिल्ली के एक प्रसिद्ध नेता हैं कोई राघव चड्ढा, उनका विवाह हुआ किसी अभिनेत्री के साथ। विवाह हुआ तो उन लोगों ने मतलब सबके सामने खड़े होकर एक दूसरे को स्मूच किया, वो उसके फोटो खींचे, वो फोटो बहुत वायरल हुए उस स्मूच के। अब ये मूर्खता की बात है। आपका व्यक्तिगत कार्य है, उस व्यक्तिगत आप अपने बेडरूम को खींच के समाज के पटल पर नहीं ला सकते हैं। ये नीचता है, ये बिल्कुल मनुष्योचित कार्य नहीं। आप क्या कर रहे हैं, क्या कर, अच्छा और कितने काम लाएंगे? चलिए आप स्मूच को ले आए, क्या आप सारी चीजों को खुलेआम कर सकते हैं? अपने घर के व्यवहार को नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि कहाँ क्या काम करना है, कहाँ क्या काम नहीं करना है, कैसे कार्यों को करना है। सभासु सभ्य, एक व्यवहार जो बहुत उचित है एक सभा में, दूसरी सभा में वही व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है। हमारे घर की मीटिंग हो रही है, हम सारे घर के लोग आपस में बैठे हैं, अब घर के लोगों में हम एक व्यवहार कर रहे हैं, अब अचानक सारे मोहल्ले के लोग आकर बैठ गए, अब वही व्यवहार यहाँ करणीय नहीं रह जाएगा, वो व्यवहार बदल गया। अपने परिवार के लोगों के बीच में मैं कर रहा था तब तक तो ठीक, लेकिन अब परिवार के लोगों के बीच में मैं नहीं हूं, अब परिवार के लोगों से बाहर निकल गया हूं, तो वहां वो व्यवहार नहीं रहेगा। इसलिए धर्म को अच्छे से समझूं, और जैसा धर्म है, जैसा समाज में व्यवहार है, उस व्यवहार को समझकर वैसे व्यवहार को करूं, ऐसा मेरा मन हो परमपिता परमात्मा, ऐसी प्रार्थना है। फिर आगे मंत्र है, यत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यत ज्योतिरंतर मृतम प्रजासु यस्मान नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरों को चिताने हारा निश्चयात्मक वृत्ति है, जो प्रजाओं में भीतर प्रकाश युक्त और नाश रहित है, जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता, वह मेरा मन शुद्ध गुणों की, शुभ गुणों की इच्छा करके, शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे। उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरों को चिताने हारा, उत्कृष्ट ज्ञान मतलब वेद विद्या ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं, और दूसरों को चिताने हारा, दूसरों को बताने वाला, दूसरों को समझाने वाला, दूसरों को मार्ग पर लाने वाला। निश्चयात्मक वृत्ति है, ऐसी जो मेरी वृत्ति है, मेरे मन की वृत्ति है निश्चयात्मक, जिसमें मैं निश्चय कर सका हूं कि यह करना है या नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हम निश्चय में नहीं होते, हम फंसे होते हैं दुविधा में, करूं ना करूं, ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं। ये जब तक हमारे मन में रहता है तो वो अनिश्चय की अवस्था है। लेकिन एक स्थिति हमें साफ पता होता है, ये करना है और ये नहीं करना है, इससे निश्चयात्मक वृत्ति कहते हैं। तो मेरा मन जो है उस निश्चयात्मक वृत्ति से भरा हुआ हो, और वो दूसरों को भी उस निश्चयात्मक वृत्ति में लाने वाला हो। प्रजाओं में भीतर प्रकाश युक्त नाश रहित, जिसके बिना कोई कुछ कर्म नहीं कर सकता, ऐसी निश्चयात्मक वृत्ति जो मेरे मन में है वो हमेशा बनी रहे, और मेरा मन जो है शुद्ध गुणों से हमेशा ऐसे ही जुड़ा रहे। और जो दुष्ट गुण है, दुष्ट गुण मतलब जो विकल्प मन में जन्म लेते हैं, जैसे एक विकल्प मन में ये आ सकता है, काम होने से कल्याण होगा, लेकिन हम आलस में पड़े रहते हैं, प्रमाद में पड़े रहते हैं, तो ऐसा जो दुष्ट भाव है वो मेरे मन में कभी जन्म ना ले। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे जगदीश्वर, जिससे सब योगी लोग इन सब भूत भविष्यत वर्तमान व्यवहारों को जानते हैं, जो नाश रहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्य करता है, जिसमें ज्ञान और क्रिया हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और आत्मा युक्त रहता है, उस योग रूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं, वह मेरा मन योग विज्ञान युक्त होकर अविद्या आदि क्लेशों से पृथक रहे। अब यहाँ 2 बातें हैं, 2 विचार हैं, ये समझिए। मेरी आचार्य जी से बात हो रही थी एक दिन, आचार्य विष्णुमित्र जी से, तो आचार्य विष्णुमित्र जी कह रहे थे कि भविष्य की बातों को जाना जा सकता है। मैंने पूछा कैसे आचार्य जी, तो उन्होंने इसी मंत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा देखो वहां लिखा है कि जिससे सब योगी लोग इन भूत भविष्य और वर्तमान व्यवहारों को जानते हैं, जो नाश रहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्य करता है, यानी जीवात्मा भी त्रिकालज्य हो जाता है।
ये लिखा है, नाश रहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलकर त्रिकालज्य करता है। तो जीवात्मा त्रिकालज्य हो जाता है, भूत भविष्य और वर्तमान के व्यवहारों को जानता है। तो ये आचार्य जी का कहना था। आचार्य जी कह रहे थे कि ऐसे ऐसे कर, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हमें दिख रहा है, ये हो रहा है, तो जीवात्मा त्रिकालज्य हो गया। मुझे भी उस समय तो आचार्य जी की बात बिल्कुल उचित लगी थी, लेकिन जब मैंने इस पर विचार किया तो बात तो उनकी उचित ही होगी, लेकिन मैं इसे यूं समझता हूं कि देखो, भूत की बातों को हम सब जानते हैं पर कई बार हम नहीं जानते। जैसे मैं कहता हूं, आपने मेरा ये वाक्य खूब सुना होगा कि हिंदू कहता है मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन इतिहास से नहीं सीखूंगा। हिंदू इतिहास से सीखता नहीं। तो भूत में जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को हम जानते भी हों कि उन घटनाओं का वास्तविकता क्या है, और वो घटनाएं क्या शिक्षा देती हैं, जब तक उन घटनाओं की शिक्षा को हम नहीं जानेंगे तो हमने भूत को नहीं जाना। ऐसे ही वर्तमान है, वर्तमान में जो काम हम कर रहे हैं उस काम के परिणाम को भी हम जानते हों तो उसे हम वर्तमान व्यवहार को जानना कहेंगे। और भविष्यत वर्तमान को जानना इसे नहीं कहते कि मैं भविष्य को जानता हूं, कि भविष्य, अपितु मैं कर्मों की अपेक्षा से ये जानता हूं कि ऐसा कर्म करने से क्या परिणाम होगा और वैसा कर्म करने से क्या परिणाम होगा। आपने देखा होगा, कई लोग व्यापार में बड़े सफल होते हैं और कई लोग व्यापार में बड़े असफल होते हैं। कई लोगों में अलग अलग प्रकार से भविष्य को जानने की योग्यता होती है। एक अच्छा व्यापारी है, जैसे मैं एक बुरा व्यापारी हूँ, मुझे व्यापार करना बिल्कुल नहीं है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं। कई बार मेरे पास लोग फोन करते हैं, आचार्य जी, वो क्या समझते हैं, आचार्य शब्द जुड़ जाने से वो मानते हैं कि इस बेचारे को सब प्रकार का ज्ञान है। नहीं, सब प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। और कई बार पूछते हैं, जी मैं ये व्यापार करना चाह रहा हूँ, कैसा रहेगा? भैया मुझे क्या पता कैसा रहेगा, मुझे पता ही नहीं है। और एक व्यक्ति होता है जिसे बहुत अच्छी जानकारी होती है, तो वो व्यापार को बहुत अच्छे से जानता है, उसे पता है ये करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा। इसे ही भविष्य को जानना कहते हैं। भविष्य को जानना है कि आप वर्तमान को देखकर भलीभांति और भविष्य के बारे में ठीक ठीक आकलन कर पाओ कि ऐसा ऐसा होगा पक्का, तब इसे हम कहेंगे भविष्य को जानने वाला। जैसे हमारे यहाँ एक केस हुआ था, ये 90s की बात है, 1990s की बात है, कुछ लोग आप में से शायद रहे होंगे। शेयर मार्केट घोटाला हुआ था, उसमें हर्षद मेहता नाम बहुत बड़े स्तर पे उठा था। याद है किसी को हर्षद मेहता? हाँ हाँ जी, जी, याद मुझे है। याद है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो हर्षद मेहता था, वो अच्छा, एक एक इसे उसके साथ भी जोड़ा जाता है, धीरू भाई अंबानी के साथ भी। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने तो अपना व्यापार खड़ा किया था, पर उसने हर्षद मेहता वाले प्रकरण को इस्तेमाल जरूर किया था। हर्षद मेहता ने क्या किया था, नकली आंकड़े शेयरों के प्रस्तुत कर दिए थे। वो शेयरों के साथ इतनी बढ़िया तरह से खेलना जान गया था कि उसे पता था कि ऐसा ऐसा करने से ये होगा, वैसा वैसा करने से वो होगा, वैसा वैसा करने से वो होता। मानो पूरा बाजार उसकी मुट्ठी में आ गया था, नियंत्रण में आ गया था, वो बाजार को अपनी मर्जी से चला रहा था। इसे भविष्य का जानना कहते हैं। वो भविष्य को जान गया था कि कैसे क्या होता है, क्या करें। जैसे भगवान राम ने युद्ध किया राम जी के रावण के साथ, तो जब भगवान राम युद्ध कर रहे थे तो नियंत्रण पूर्वक सारा काम कर रहे थे। वो जो करते थे जानते थे इसका परिणाम क्या होगा और उस परिणाम में क्या क्या विपरीतता आ सकती है, क्या क्या अनुकूलता आ सकती है। इसे भविष्य का जानना कहते हैं कि वो पहले ही इन बातों को कर्मों की अपेक्षा से जान लेते थे। लेकिन ये कर्मों की अपेक्षा से जानना भी कैसे होता है कि जो व्यक्ति परमात्मा का जितना सानिध्य करता है, जितना निकट रहता है, उतना ही वो भूत भविष्यत और वर्तमान के कर्मों को भलीभांति जान पाता है। और जो ऐसा नहीं करता, वो भूत भविष्य और वर्तमान के कर्मों को भलीभांति नहीं जान पाता। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें कई बार मैं भी टोक देता हूं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, छोड़िए इस काम को, उधर नहीं जाना है, इस व्यक्ति के साथ नहीं जाना है, उस व्यक्ति के साथ नहीं जानता। तो कई बार हम चीजों को समझ, कई बार हम नहीं समझते। कल हम लोग एक वीडियो लाइव कर रहे थे, तो उस लाइव वीडियो पर एक नकारात्मक कमेंट एक व्यक्ति का आया। उन्होंने उस पे कमेंट किया कि ये व्यक्ति पहले गुरुकुलों के नाम पे धन मांगता था, अब ये इस शूरवीर संस्था के नाम पे धन मांग रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। अब वो कह सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है, वो कह सकते हैं। ये वही व्यक्ति है झारखंड में जिस व्यक्ति के विद्यालय को हमने गुरुकुल बनाने का विचार किया था, इसकी सहायता करने की सोची थी।
लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति को न जाने कैसे विपरीतता हो गई और बिल्कुल मूर्खता में बातें करता है। तो उसे समझ में कुछ आता नहीं है, विचार कुछ करता नहीं है और बस अब उसने द्वेष पाल लिया है और द्वेष बुद्धि से कार्य कर रहा है। अच्छा, हम नहीं समझ पाए शुरू में उसे, तो नहीं समझ पाए ये हमारी गलती हुई ना। ये हमसे गलती हुई कि हमने उस पर तनिक जल्दी विश्वास कर लिया, उसके व्यवहार को पहचान नहीं पाए, उसकी चीजों को समझ नहीं पाए। तो ऐसे हम जब चीजों को समझ नहीं पाते तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें भविष्य का जानने वाला होना चाहिए, वर्तमान के व्यवहारों का जानने वाला होना चाहिए, भूत की चीजों से सीखने वाला होना चाहिए। और जब हम भूत की चीजों से अच्छे से सीखेंगे, वर्तमान के व्यवहार को अच्छे से जानेंगे और भविष्य का आकलन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तो मानो हम परमात्मा के साथ मिलके त्रिकालज्य हो जाते हैं। और ये जो त्रिकालज्य होना है, इसमें दो चीजें हैं, एक ज्ञान है और एक क्रिया है। तो इन दोनों चीजों में हम निपुण हों, ज्ञान और क्रिया में। 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और आत्मा युक्त ये जो मन है, मन जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियों से सहित रहता है, बुद्धि तो उसमें होती ही है। और आत्मा युक्त, आत्मा के साथ उसका कनेक्शन बड़ा गाढ़ा हो। तो ऐसा मेरा मन हो, परमात्मा से ये प्रार्थना है। उस योग रूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं वो मेरा मन, यानी ये जो सारा काम हो, देखो इसे यज्ञ कहा, इस सारे काम को क्या कहा, योग रूप यज्ञ। यहाँ यज्ञ का, जैसे आप लोग गाते हो ना, क्या कहते हो वो, यज्ञ रूप प्रभु रूप हमारे भाव प्रभु उज्ज्वल कीजिए। हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। वहां तो यज्ञ रूप प्रभु कहा, यहाँ योग रूप यज्ञ कहा। तो योग रूप जो यज्ञ है, योग का मतलब है, योग किसे कहते हैं, योग कहते हैं, जुड़ना। हाँ, पहला सूत्र क्या क्या सूत्र है वो योग दर्शन का, चित्त वृत्ति निरोधा। हाँ, हाँ, अथ चित्त योग वृत्ति निरोध। शासनम भी है वैसे अथ तो। योगानुशासनम। ना ये जो दूसरा योग पहले आपने पढ़ा था, योग, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम। हम चित्त की वृत्तियों को जहां चाहे वहां लगा सकें और जहां से चाहे वहां हटा सकें। जब ये दृढ़ता हम में आ जाती है तो मानो आप योगी हो गए। आप ईश्वर में जब उसे लगा देते हैं तो उस अवस्था का नाम योग है। समाधि को योग कहते हैं। समाधि और योग में कोई अंतर नहीं है, समाधि और योग पर्यायवाची शब्द हैं। समाधि का ही नाम योग है। तो हमारा योग रूप जो यज्ञ है, जो उपासना हम कर रहे हैं, वो यज्ञ हमारा बढ़े और हमारा मन जो है इस सारे ज्ञान को विशेष रूप से जानने वाला होकर विज्ञान युक्त हो जाए और अविद्या आदि दोषों से, क्लेशों से हम पृथक हो जाएं। ठीक है, आगे इसमें है। एक मिनट मैं एक पूछना चाह रही हूँ, जैसे आप भी कह रहे थे कि अभी उन्होंने विष्णु विद्यार्थी जी जो हैं, उन्होंने ये बताया कि तीनों कालों को जान, मतलब भविष्य को भी जान लेता है। तो अगर भविष्य को जान सकते तो फिर तो योगीराज श्री कृष्ण भी तो अपनी मृत्यु को जान जाते कि मुझे नहीं, ऐसे शिकारी मारेगा। जान लेता है, विद्वान अपनी मृत्यु को भी जान लेता है कि यह तो श्री मृत्यु कृष्ण होने को वाली पता होगा कि मेरी मृत्यु ऐसे होगी। है। ऋषि दयानंद को पता था। ऋषि दयानंद जिस दिन मरे उस दिन उठे और उठकर उन्होंने पूछा कि सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायन है, कौन सा मास चल रहा है, ये शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है। और उन्होंने अपनी चीजें लोगों को दी और वो पद्मासन लगाकर बैठ गए। वो जानते थे कि अब जीवन नहीं बचा है। तो उन्होंने, योगियों के संबंध में कहा जाता है, ये जो चोटी रखते हैं ना हम सिर पे, स्त्री और पुरुष भारत में चोटी रखते हैं, इस चोटी से एक प्रतीक और बनता है। क्या प्रतीक बनता है कि ऐसा कहा जाता है कि योगी लोग, आत्मनियंता लोग अपने प्राण को ठीक इसी जगह से ऐसे निकाल देते हैं जैसे किसी झाड़ू में से एक सीख को पकड़कर निकाल दिया जाता है। तो उन्हें इतना नियंत्रण रहता है। तो वो जानते हैं, लेकिन जानते कैसे हैं, जानते हैं परिस्थिति और कर्मों की अपेक्षा से। जानना ऐसा नहीं कि किसी जादू से जानते हैं, कर्म की अपेक्षा से जानते हैं। मैं युद्ध के मैदान में हूं, अब चारों तरफ से घिर गया हूं, अब नहीं बचूंगा, तो ऐसे जानता हूं। जानने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पहले से कहीं लिखा पढ़ी बात है कुछ, जैसे विधि का विधान कह देते हैं और जंतरी उठा के पंडित जी बता देंगे ऐसा ऐसा होगा, ऐसा नहीं। कर्मों की अपेक्षा से जानते हैं। ठीक है। एक इसमें ना जैसे ईश्वर को त्रिकालदर्शी इसलिए कहते हैं कि वो कर्मों की अपेक्षा से जान लेता है। हाँ हाँ, यही है, यही है। क्या,
एक माँ को प्रश्न चाहिए। मेरा है कि ये जो इसमें सप्त होता आया है, तो जो यज्ञ के कौन से सप्त होता होते हैं इसमें, मतलब कौन सा ये आया है ना इस मंत्र में, येन यजस्तायते सप्त होता तन्मे मनाः शिव संकल्पमस्तु। 5 ज्ञानेंद्री, 1 बुद्धि और 1 आत्मा, कितने हो गए? 7, 7। है ना? लिखा हाँ। भी है इसमें, 5 ज्ञानेंद्री, बुद्धि और आत्मा युक्त रहता है। ठीक है। और फिर कहा उस योग रूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं, उस योग रूप यज्ञ को जो होता करा, होता कहते हैं यज्ञ को करने वाला, होता मतलब आहुति देने वाला, जो आहुति तो देते हैं उन्हें होता कहते हैं। तो सोते समय तो ये काम नहीं करती ना बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां। हाँ, सोते समय काम नहीं करती। तो ये प्रार्थना दिन के लिए कर रहा है, प्रार्थना तो रात के लिए कर रहा है कि मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। नहीं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, बुद्धि है, आत्मा है, ये जो सप्त होता है, ये मेरे योग रूप यज्ञ को बढ़ाने वाले हों। अब ये नींद भी जो है ना, एक एक प्रकार की वृत्ति है। जो यहाँ जो वृत्तियां बताई गई हैं कि कैसी कैसी वृत्तियां हो, इससे पहले बताया था ना, निश्चयात्मक वृत्ति, नींद भी एक प्रकार की वृत्ति है। उस वृत्ति को हम कैसे चलाते हैं ये भी देखना है। जैसे मान लो हम स्वप्न देखते हैं, हम स्वप्न देखते रहते हैं, तो हाँ। स्वप्न में मैं ना रहूं, स्वप्न में मैं ना रहूं, जिस समय निंद्रा में रहूं तो उस समय निंद्रा में ही रहूं, ताकि मेरा जीवात्मा और मेरी बुद्धि जो है वो विश्राम कर सके और फिर पुरुषार्थ से काम को कर सके। ठीक है। ठीक। आचार्य जी, मेरी नमस्ते आचार्य जी। मन और नमस्ते। बुद्धि है, मन और आत्मा साथ बताया ना, हाँ, 5 ज्ञानेंद्रिय। मन की तो बात कर रहे हैं। असल में मन क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये एक ही तो वस्तु है, अलग अलग नहीं है। ये मानिए एक ही कमरा है, आपने उत्तर की तरफ का दरवाजा खोला तो मन हो गया, दक्षिण की तरफ का दरवाजा खोला तो चित्त हो गया, एक और तरफ का दरवाजा खोला तो अहंकार, एक और तरफ का दरवाजा खोला तो बुद्धि। ठीक है, लेकिन यहाँ मन के संबंध में तो चर्चा हो रही है कि मन आत्मा के साथ संयुक्त होकर ऐसा ऐसा कार्य करे। तो यहाँ लेकिन जब ये, क्योंकि हम इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं इसी मन बुद्धि चित्त अहंकार को, तो 5 ज्ञानेंद्रियां और संकल्प विकल्प करने वाली बुद्धि और एक आत्मा, ये हो गए 7। ठीक है रोशनी में? जी आचार्य, धन्यवाद आचार्य। आगे 7वां मंत्र है, यस्मिन ऋचः साम यजुंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भा विवाराः यस्मिन स्थितं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये कह रहे हैं परम विद्वान परमेश्वर, आपकी कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं, वैसे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिसमें अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है, वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या प्रिय सदा बनता रहे। तो कहा मैं सदा विद्या से जुड़ा रहूं, अविद्या में कभी न जुड़ूं, मेरा मन कभी भी अविद्या में प्रवृत्त न हो और सदा विद्या से युक्त बना रहे। अब अविद्या में हम बने रहते हैं हमेशा, है ना? अविद्या आदि क्लेशों से हम हमेशा युक्त रहते हैं। अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या कहते हैं उल्टी बात का जानना, जैसा है वैसा ना जानकर उससे उल्टा जानना, इसका नाम अविद्या है। तो हम कई बार उल्टा ही जानते हैं, जैसे मैं नहीं मरूंगा, ऐसा हम सोचते हैं। अब मैं आज बैठा हूं तो दिन भर का प्रोग्राम बना रहा हूं, ये करूंगा वो करूंगा फला करूंगा ढिमका करूंगा, इसमें कहीं मृत्यु शामिल है? मैं ये सोचता हूं कि मैं मर भी सकता हूं? नहीं सोचता। हम मृत्यु की ऐसी उपेक्षा करते हैं मानो मृत्यु मेरे जीवन में है ही नहीं। और जब मैं उन सत्यों की उपेक्षा करता हूं जो सत्य मेरे जीवन में उपस्थित हैं, तब मानो मैं अविद्या में रहता हूं। तो परमपिता परमात्मा में अविद्या में न रह के सदा विद्या विद्या प्रिय रहूं, मैं विद्यानुरागी रहूं, मेरा अनुराग हमेशा विद्या में बना रहे। जब मेरा अनुराग विद्या में रहेगा तब गड़बड़ी नहीं होगी। और कहा मेरा चित्त जो है चेतन विदित होता है। चित्त चेतन होता नहीं है, चित्त तो जड़ होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये महतत्व से बनते हैं, इसलिए वो प्रकृति से बनता है। तो ये मूल प्रकृति से बनी वस्तुएं हैं, तो चेतन नहीं जड़ हैं, लेकिन हमें चेतन विदित होते हैं। और ये जो चित्त है मेरा, ये
ऐसा लगता है जैसे सर्वज्ञ है, जैसे सर्वव्यापक है, जैसे प्रजा का साक्षी है, और ऐसा ऐसा हमें महसूस होता है। तो ये हमेशा जब भी विचार करे, जैसे चित्त है, चित्त में स्मृतियां रहती हैं, जैसे बुद्धि है, संकल्प विकल्प का विचार करती है, मन सोचता, संकल्प विकल्प मन करता है, बुद्धि निर्णय करती है। तो ये सब जब हम करते रहते हैं तो उस समय करते हुए हम अविद्या से अलग और विद्या से युक्त रहें, और हम हमेशा विद्या में ऐसे रहें जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे होते हैं। जैसे साइकिल होती है ना, साइकिल के बीच में एक धुरी और चारों तरफ स्पोक्स होते हैं, तो वो स्पोक्स जैसे जुड़े रहते हैं, वैसे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और इनकी सारी विद्याएं जो इनके भीतर हैं वो मेरे चारों ओर इसी तरह गुम्फित रहें, ताकि मैं कभी कोई गड़बड़ न करूं। सुषारथिरश्वानिव यन मनुष्यान ने नीयते भीषु भिर्वा जिन इव हृत प्रतिष्ठम यद जिरम जविष्ठम तन्मे मनोह शिव संकल्पमस्तु। हे सर्वनियंता ईश्वर, मेरा जो मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियंता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यंत इधर उधर डुलाता है। देखो, ये जो हमारी इंद्रियां है ना, इन सब की लगाम मन है। मन इनके मुंह में पड़ी हुई रस्सी है। मन जैसा चाहता है वैसे इंद्रियां जाती हैं। इंद्रियां अच्छी भी जा सकती हैं, बुरी भी जा सकती हैं, सही भी जा सकती हैं, गलत भी जा सकती हैं। तो कहा जैसे ये मन इन सारी इंद्रियों को चलाता है। अगर मन, देखो इसमें एक चीज सुनो, आप अपने हाथ को सामने रखो अपनी पुस्तक पर खोलकर, पांचों उंगलियों को, मेरी बात सुनना और फिर देखो कितने अच्छे से बात समझ में आएगी। अब इसमें सबसे बीच वाली जो सबसे लंबी उंगली है, इसे एक दूसरे हाथ की उंगली से पकड़ो। ये आपका मन है, ये मन है आपका। और ये मन जो है ना, अब इसमें इससे अंगूठे वाली तरफ जो पहली उंगली पड़ती है और फिर अंगूठा पड़ता है। तो ये मन, जब इसे चित्त मानो, पहली उंगली को, अंगूठे की तरफ वाली पहली उंगली को चित्त मानो, और इसे इसे मानो क्या नाम है, परमात्मा, अंगूठे को। मन जब, आत्मा जब मन के साथ संयुक्त होके चित्त के साथ जुड़ता है तो ये अंतर्मुखी होकर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। और इसी उंगली को अब दूसरी तरफ वाली, सबसे छोटी तरफ वाली उंगलियों की तरफ जाओगे तो जो बीच वाली उंगली के बाद पहली उंगली पड़ती है, इसे इंद्री मानो और उससे अगला विषय। अगर इस मन को हम इंद्रियों के साथ जोड़ते हैं तो इंद्रियां हमें विषयों की ओर खींच ले जाती हैं संसार में। अगर हम जाते हैं अंतःकरण की ओर, चित्त की ओर, तो चित्त हमें परमात्मा की ओर लेकर जाता है। बीच वाली उंगली को इधर लाओ तो ये चली जाती है अंगूठे की तरफ, यानी ये चली जाती है परमात्मा की तरफ, और दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमें बाह्य विषयों का ध्यान कराती है। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आई है बात? आ गई थोड़ा है। और बता दीजिए। देखो, हाँ जी, आ गई। एक तरफ जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हम परमपिता परमात्मा तक जाते हैं। जब बहिर्मुखी होते हैं तो हम संसार में फंस जाते हैं। बहिर्मुखी हम कब होते हैं? बहिर्मुखी हम तब होते हैं जब हम इंद्रियों के रस में फंसते हैं, क्योंकि इंद्रियां विषयों में फंसी होती हैं, तो इंद्रियां आपको विषयों में खींच ले जाती हैं। जैसे जीभ को रसगुल्ला पसंद है, आप जीभ पे ज्यादा फोकस करेंगे तो वो आपको रसगुल्ले में खींच लेगी। तो आपका मन के साथ बंधा हुआ जीवात्मा भी उधर रसगुल्ले में आ जाता है। और यदि आप अंतःकरण की ओर जाते हैं, भीतर की ओर जाते हैं, अपने चित्त की ओर जाते हैं, तब वो परमपिता परमात्मा का ध्यान कराने वाली बन जाती है। तो इसलिए इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोककर उन्हें नियंत्रण पूर्वक चलाना चाहिए। और इन इंद्रियों की लगाम मन है। मन अपनी मर्जी से काम नहीं करता, लेकिन हम ऐसा मानने लगते हैं कि मन अपनी मर्जी से काम करता है। आप जब इधर उधर दौड़ते भागते रहते हो, आपका मन इधर उधर दौड़ता भागता है। कई बार होता है ना, हमारे घर के किसी व्यक्ति में, हमारे माँ में, हमारे बच्चे में, हमारी पत्नी में, हमारा मन बड़ी तेजी से चला जाता है, बड़ी आसानी से चला जाता है, तो हमें लगता है मन खुद चल रहा है। मन खुद चल रहा है तो आप मन के नियंत्रण में हैं। जब मन के नियंत्रण में है तो ये आध्यात्मिक स्थिति नहीं है, सांसारिक स्थिति है। और जब आप मन को अपने नियंत्रण में चलाते हैं तो ये आध्यात्मिक स्थिति है। तो जो हृदय में प्रतिष्ठित, गतिमान और अत्यंत वेग वाला है, वह सब इंद्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्म पथ में सदा चलाया करे, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। यानी परमपिता परमात्मा, जब मैं बाह्य विषयों में जुड़कर
संसार में सांसारिक विषयों में जाऊं तब भी मैं धर्मयुक्त होकर आचरण करूं, और जब मैं अपनी इंद्रियों को रोककर भीतर की ओर चलाऊं, जहां मैं आध्यात्मिक वातावरण में जाऊं, वहां तो धर्मयुक्त व्यक्ति रहता ही है। तो मेरा मन जो है इन दोनों परिस्थितियों में धर्म का आचरण करने वाला हो, अधर्म की ओर कभी झुकने वाला ना हो, ऐसी परमपिता परमात्मा से यहाँ प्रार्थना की गई। तो ये 8 मंत्र पूरे हो गए हैं। आज केवल इतना ही, और आज हम प्रश्नकाल भी नहीं लेंगे। 5 मिनट पहले मैं विदा लूंगा क्योंकि मुझे निकलना है, आज गाजियाबाद जाना है, तो इसलिए 5 मिनट पहले विदा लूंगा। आज प्रश्नकाल नहीं लेंगे, बचा हुआ प्रश्नकाल कल कर लेंगे, ठीक है। आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। निशान लगा लीजिए, कोई एक व्यक्ति निशान लगा लिया कीजिए कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। अर्चना बहन जी बहुत लेट आई हैं, इन पर लगा फाइन लिया लगेगा। आचार्य जी। नमस्ते भ्राता जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते आइए, आचार्य जी। नमस्ते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को आचार्य